आपका स्वागत है मेरे प्रिय दर्शकों। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जो हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और अनुभव से हम कल्याण कैसे कर सकते हैं। यह कहानी हमें एक राजा की यात्रा पर ले जाएगी जिन्होंने भागवत कथा के प्रति अपनी आस्था को प्रमाणित किया, पर क्या उन्होंने इसके बाद ज्ञान को अपने अनुभव में नहीं उतारा? इस कहानी की सार्थकता और रोचकता के लिए कृपया हमारे साथ बने रहें। एक राजा था, उसने सुना कि राजा परीक्षित ने भागवत की कथा सुनी तो उनका कल्याण हो गया। राजा के मन में आया कि अगर मैं भी भागवत की कथा सुन लूं तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। ऐसा विचार करके राजा ने एक पंडित जी से बात की। पंडित जी भागवत सुनाने के लिए तैयार हो गए। निश्चित समय पर भागवत कथा आरंभ हुई। 7 दिन बीतने पर कथा समाप्त हुई। दूसरे दिन राजा ने पंडित जी को बुलाया और कहा, पंडित जी, न तो आपने भागवत सुनाने में कोई कमी रखी, न मैंने सुनने में कोई कमी रखी, फिर भागवत सुनने पर कोई फर्क तो नहीं पड़ा, बात क्या है? पंडित जी ने कहा, महाराज, इसका उत्तर तो मेरे गुरुजी ही दे सकते हैं। राजा ने कहा, आप अपने गुरुजी को आदरपूर्वक मेरे यहां ले आए, हम उनसे पूछेंगे। पंडित जी अपने गुरुजी को लेकर राजा के पास आए। राजा ने अपनी शंका गुरुजी के सामने रखी कि भागवत सुनने पर भी मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ, मन की हलचल क्यों नहीं मिटी? गुरुजी ने राजा से कहा कि थोड़ी देर के लिए मुझे अपना अधिकार दे दो। राजा ने उनकी बात स्वीकार कर ली। गुरुजी ने आदेश दिया कि राजा और पंडित जी दोनों को बांध दो। राजपुरुषों ने दोनों को बांध दिया। अब गुरुजी ने पंडित जी से कहा कि तुम राजा को खोल दो। पंडित जी बोले, मैं खुद बंधा हुआ हूं, फिर राजा को कैसे खोल सकता हूं? गुरुजी ने राजा से कहा, तुम पंडित जी को खोल दो। राजा ने भी यही उत्तर दिया कि मैं खुद बंधा हूं, पंडित जी को कैसे खोलूं? गुरुजी ने कहा, महाराज, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। राजा ने कहा, मैं समझा नहीं। गुरुजी बोले, जैसे खुद बंधा हुआ आदमी दूसरे को बंधन मुक्त नहीं कर सकता है, वैसे ही स्वयं ज्ञान को अपने अनुभव में उतारे बिना कोई दूसरे का कल्याण कैसे कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता है। शास्त्रों, श्रुतियों, स्मृतियों का ज्ञान जब तक स्वयं के चिंतन मनन अनुभव में न उतार लिया जाए, मात्र उनके श्रवण कीर्तन से कल्याण की कामना करना वैसे ही है जैसे बिना दवा निकले रोगी के स्वस्थ हो जाने की आशा करना। बिना अनुभव में लाया हुआ संपूर्ण शास्त्र ज्ञान व्यर्थ है, जबकि अनुभव किया गया शास्त्र का एक वाक्य भी जीवन का कल्याण करने में समर्थ है। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि ज्ञान को सिर्फ सुनकर ही समझ नहीं सकते हैं, हमें उसे अपने जीवन में अनुभव करना पड़ता है। भागवत कथा सुनकर भी राजा का कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि वह उसे सिर्फ सुनकर ही अपने जीवन में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे उसे स्वयं नहीं अनुभव कर रहे थे। गुरुजी ने इस प्रिय राजा को यह सिखाया कि ज्ञान को स्वयं अपने अनुभव में उतारना होता है और उसके बिना कोई दूसरा आपके कल्याण की कामना कर सकता है, ना ही आप उसे समझ सकते हैं। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमें सिर्फ शास्त्रों को पढ़कर नहीं, बल्कि उनके संदेशों को अपने जीवन में लागू करना होता है। हमें ज्ञान को अपने मनन अनुभव के माध्यम से समझना चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारना होता है। इसके बिना हम बस शब्दों के खेल में रह जाते हैं और हमारे जीवन का असली कल्याण कभी नहीं होता। आप सभी से एक आग्रह है कि आप इस संदेश को अपने जीवन में लागू करें और ज्ञान को स्वयं अनुभव करने का प्रयास करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी महत्वपूर्ण कहानियां आपके साथ साझा कर सकें। धन्यवाद।